आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में रोज नए अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं। आज मैं इस संबंध में आपके सामने जो भी बातें अब तक हुई है, उसमें स्टूडेंट की जो मानसिकता बनती जा रही है, स्टूडेंट का जो दायरा बनता जा रहा है, स्टूडेंट का जो पक्ष बनता जा रहा है, बहुमत बनता जा रहा है, उस संबंध में स्टूडेंट की कलम से जो बातें लिखी हुई है, स्टूडेंट के मन की जो बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात कही गई है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, वो स्टूडेंट की मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ओएमआर के संबंध में घोटाला हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ये सोचने वाला विषय है कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नौकरी का जो सपना देखते हैं, क्या वो सपना हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन स्थितियों को जब हम देखते हैं तो रियल में हमें ये अंदेशा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब इस गलत के प्रति हमें आवाज उठानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मान के चलिए, ये पूरा तंत्र इतना सड़ जाता है कि फिर जो गरीब वर्ग है, जो गरीब वर्ग के जो स्टूडेंट है, वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाते और सामाजिक दृष्टिकोण से वो पिछड़े हुए नजर आते हैं। इसी दिशा में स्टूडेंट के जो भी दर्द है, जो आंसुओं के रूप में उनके सामने आए हैं, वो आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये मुझे आप लोगों ने ही बताए हैं, आप लोगों ने मुझे बताए हैं, मेरा कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। नित नए स्टूडेंट हमें मिलते हैं, अपना दुख दर्द हमें बताते हैं, अपनी समस्याएं हमें बताते हैं, उनको आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम एक टीचर हैं, कुछ हद तक हम इसे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको आगे आना आता है ताकि आप इस दिशा में आगे बढ़ें। हम सहयोगी के रूप में आपके हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपकी समस्या के साथ हूं। कई बार ऐसे होता है, आप व्हाट्सएप करते हो, फोन कॉल करते हो, समय की कमी के कारण, समय की व्यस्तता के कारण उनका जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मान के चलना, वो सारे जवाब कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने दे देता हूं। फिर भी यदि किसी की स्टूडेंट की कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी समस्या हो, वो मुझे एक बार जरूर भेजें। मेरी टीम उसे देखेगी और आप विश्वास कीजिए, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेगी, चाहे वो किसी भी संबंध में हो। वर्तमान में डीवी के संबंध में कई समस्याएं आ रही है, नाम परिवर्तन को लेकर है, मैरिज से संबंधित आज स्टूडेंट का सुबह ही फोन कॉल आया था, उसका भी हमने निवारण किया, उसकी समस्या सुनी, उससे बात की। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप जब आप करते हो तो हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर हो जाए, आप दोनों रूपों में आप मुझे सूचना दें। कहीं ना कहीं आपकी सूचना जरूर सुनी जाएगी, आपके लिए ही है हम। आप बेफिक्र रहें, आपके साथ खड़े हैं हम। जितना हम साथ खड़ा हो सकते हैं उतना। आप मेरी बात समझ गए होंगे, हमारा जो दायरा है उस दायरे में हम आपके साथ हैं। तो देखिए, स्टूडेंट के जो दर्द है वो कमेंट के माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आपने ही मुझे भेजे हैं। प्राइवेसी को देखते हुए मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिन स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके मैसेज किया है, वो समझ जाएंगे कि ये मेरा कमेंट है और उसी का जवाब और उसी की जो रूपरेखा है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि स्टूडेंट का दर्द क्या है, किस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को व्यथित समझ रहा है। हम बात करते हैं, आपके सामने है, ये क्या कह रहे हैं, 80 से 90% वाले विद्यार्थियों की ओएमआर सीट की जांच हो।
मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसके 80 से 90% आए हैं, उनकी ओएमआर सीट की जांच हो। ये बात ये कह रहे हैं, जायज बात है, सही बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो घोटाले की बू आती है वो यहीं से आती है। जांच होनी चाहिए। 10,000 से 15,000 पदों का घोटाला है। जय श्री राम, आप हमारा साथ दो सर जी, सत्य की जीत हो। बिल्कुल आपके साथ हैं बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके साथ हैं। अब कोई इसे महसूस कर पाता है, कोई इसे महसूस नहीं कर पाता है। ये अपनी अपनी मन की स्थिति होती है, मस्तिष्क की स्थिति होती है। वो देखिए, सबको अपने विचारों को पेश करने का अधिकार होता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अपने अपने हिसाब से चलिए। हाँ, हम अपने लिए हम जरूर ये कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, सिंपल एंड सोबर। अब आपको लगता है, नहीं लगता है, इसका तो देखिए आपको भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप अपने विचार पर कायम रहिए, हम अपने विचार पर कायम रहेंगे। धन्यवाद इसके लिए आपको। नेक्स्ट है सर, फोर्थ ग्रेड में जो कट ऑफ गई है वो एक्चुअल कट ऑफ है, और अब आने वाले सभी एग्जाम्स में RMSSB अगर इस ऐसे पेपर बनाएगा तो कट ऑफ 80% ही जाएगी। सो फोर्थ ग्रेड में कोई गड़बड़ नहीं है। सोशल मीडिया ने जो कट ऑफ कम बताई उसी का परिणाम है। जो पैसे वाले हैं वो चपड़ासी नहीं बनेंगे। इन्होंने एक बैलेंस तरीके से जवाब दिया है। फोर्थ ग्रेड का शिफ्ट 4 का एग्जाम इतना टफ था कि पूरे राजस्थान में 5400 स्टूडेंट 80% पेपर नहीं ला सकते। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो इन्होंने लिखे हैं, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं, तो शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं माफी चाहूंगा। ला सकते हैं। ये एग्जाम वीडियो पटवारी से भी अच्छे लेवल का था। सभी शिफ्ट को यदि सीबीआई जांच हो तो होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि सभी शिफ्ट की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन्होंने ये बात कही है। और जब यदि अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ है तो शिफ्ट वाइज ही कट ऑफ क्यों नहीं निकाली। ये अच्छा पॉइंट बताया है इन्होंने कि यदि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ है तो कट ऑफ शिफ्ट वाइज क्यों नहीं निकाली जा रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। नॉर्मलाइजेशन मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। आप देख सकते हो, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पहली शिफ्ट थी उसमें बच्चों को काफी नुकसान हुआ। कोई भी रिजल्ट को कोई भी स्टूडेंट की पढ़ने वाला है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात कही है, मैं थोड़ा सा इनके शब्दों को इधर उधर नहीं कर पा रहा हूं। फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस रिजल्ट को कोई भी स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाला है वह तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात इन्होंने अपनी पीड़ा के रूप में कही है कि इस रिजल्ट को पढ़ने वाला स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपके सामने है सारी चीजें, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसकी संपूर्ण जांच करवाई जाए। सर पेपर बिके हैं, सर पेपर बिके हैं 6 लाख में। हमें भी न्यूज मिली है सर, इनके आसपास कोई सामाजिक दृष्टिकोण चल रहा होगा तो इन्होंने अपनी बात की अंदेशा किया है। सर सिचुएशन बहुत खराब है, काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। ये स्टूडेंट को ध्यान से देखिए, काम भी करते हैं पढ़ते हैं, उसके बाद भी अच्छे नंबर लाने पर भी सिलेक्शन पूरी तरह नहीं होता। सीबीआई जांचो सर। रो रहे हैं ये, रोने का इमोजी इन्होंने लगाया है। आपके सामने है, काम भी करते हैं पढ़ते भी हैं। रिजल्ट की जांच होनी चाहिए। भर्ती में घोटाला हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर सब व्यू, हाँ ये देखिए सर, सब व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। और भी भर्तियां हुई है उनमें भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है व्यूज के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन भर्तियों में यदि कोई बात हुई तो उनका जो घोटाला है इतने बड़े लेवल पर सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, इस कारण से ये बातें हैं।
और व्यूज के लिए कुछ नहीं है। कल को 4th ग्रेड चली जाएगी तो हम तो काम तो वैसे ही करते रहेंगे। हालांकि कई लोग कहते हैं कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम तो 2008 से पढ़ा रहे हैं भाई। दुकान काहे की बंद हो जाएगी? तुम पढ़ लो, लिख लो, नौकरी लग जाओ, अपना देखिए। दूसरों को हराने की एवज में कहीं ऐसा ना हो कि खुद हार जाओ। मैं आपके लिए कह रहा हूं, एक टीचर होने के नाते आपको राय दे रहा हूं। आपके शब्दों का बुरा नहीं मान रहा मैं, अंडरलाइन करें। आपके शब्दों का, आपकी आलोचना का बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, दूसरों को हराने की बजाय खुद जीतना सीखिए। ध्यान रखना, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि खुद को हराने की होड़ में खुद हार जाओ। ये मेरा तजुर्बा है। ऐसी गलती कभी मत करना। आगे जैसा आपका विवेक करे आप करते जाइए। आप स्वतंत्र है। आर्टिकल 19 भी आपको अपनी बात कहने का अधिकार देता है। किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कहने से ना तो किसी का कोई काम रुकेगा, ना कुछ होगा। बस आप अपनी बात कह के रह जाओगे। सिंपल सी बात है। तो ध्यान से अपने विचारों में बदलाव कीजिए। बिल्कुल उनमें भी जांच होनी चाहिए। आफ्टर दिस रिजल्ट सम स्टूडेंट विल डीमोटिवेटेड। बिल्कुल यही बात आपको कह रहा हूं, मेरे को मिलते भी हैं, इन्होंने लिख के इसको प्रूव भी कर दिया। सम विल चेंज जॉब सेक्टर, सम विल मेक रॉन्ग वर्क टू फाइट अगेंस्ट अनजस्टिस। कुछ मेरे जैसे निराश होकर मर जाएंगे। नहीं बेटा, ये गलत लाइन है आपकी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल कुछ मेरे जैसे निराश होकर मर जाएंगे, निराश होकर जिनकी आयु 40 साल पूरी हो चुकी है। जीवन में अपने आप को इतना मजबूत करो कि जीत घुटने टेक दे। मैं मानता हूं परिस्थितियां बहुत विपरीत होती है कई बार। 4th ग्रेड में इसको मैं देख भी रहा हूं। लेकिन हमारे अंदर खुद की पावर इतनी मजबूत होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मान के चलना। अपनी दुनिया में ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने निचले स्तर पर भी रहकर ऊंचाई वाला स्तर प्राप्त किया है। तो निराश मत होइए किसी भी स्थिति में। समस्याओं से टकराने की ताकत रखिए अपने अंदर, और समस्याएं खत्म होती है। मैं इस समस्या को भी खत्म होते हुए आपको दिखा दूंगा। एक दिन मैं अपने चैनल पर आपको कह रहा हूंगा, देखिए आपकी समस्या का निवारण हुआ। लेकिन यहां पर यह बात लागू होती है कि हम उस समस्या का मुकाबला कितने जोर शोर से करते हैं। यह तभी संभव होता है, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर जी प्लीज 4th ग्रेड भर्ती की 15 साल बाद किसी में जाकर सिलेक्शन हुआ है, इसे रद्द करवा दो ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। 7 महीने तक जॉब छोड़कर घर बैठे हैं। ये इनकी अपनी समस्या है। इनकी समस्या ये है कि ये सिलेक्ट हो गए हैं, इन्होंने पहले जॉब छोड़कर तैयारी की और अब इनका सिलेक्शन हो गया, तो ये भर्ती भी अब विवादों में आ गई है। इनकी चिंता जायज है। ये भी अपने आप में एक ऐसा वर्ग है जो जायज बात कह रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर तैयारी की, फिर यहां पेपर दिया, सिलेक्ट भी हुए। लेकिन ये भर्ती विवादों में आ गई तो इनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है। इनके मन में भी एक डर है जो कि जायज है, गलत नहीं है ये। ध्यान रखना। अब आप सोच लीजिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो रद्द कराने की सोच रहे हैं, भाई किसी तरीके से रद्द हो जाए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो रद्द ना हो ये दुआ कर रहे हैं। दोनों जायज है अपने तरीके से, गलत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये स्थितियां बनी हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आप लोग नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार ये तंत्र है, ये सिस्टम है। ये इस सिस्टम के खिलाफ बात होनी चाहिए। आप गलत नहीं हो। जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, यदि वो अपना रोना रो रहा है, या जो सिलेक्ट हुआ है वो अपना रोना रो रहा है किसी भी अंदेशे के तहत, उसका जिम्मेदार ये तंत्र है, ये सिस्टम है। आप नहीं हो जिम्मेदार। आप गलत नहीं कह रहे, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि सीबीआई जांच करवा दे, क्योंकि सभी लपेटे में आ जाएंगे। ये भी अपनी बात सही कह रहे हैं।
बिना किसी तंत्र के, बिना किसी सरकारी तंत्र के गड़बड़ियां हो ही नहीं सकती। ये मिलावट होगी ही होगी, इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वीडियो वैकेंसीज में 65% पर 50,000 बच्चे थे, लेकिन इसमें 76% जनरल कट ऑफ, इसकी इन्वेस्टिगेशन एसओजी से होनी चाहिए। 76% है, इन्होंने बताया है। सर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धंधे की दुकान खोल कर रख दी है। इस बात को कहीं ना कहीं मैं तवज्जो दूंगा, क्योंकि मेरी क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका शिकार हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन का कई स्टूडेंट शिकार हुए हैं। बिल्कुल नजदीक आके उनका सिलेक्शन रुक गया। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनके नंबर कम हुए, कम होते ही कट ऑफ से नीचे आ गए। ऐसा हुआ है और मैंने अपनी क्लास में ये पर्सनल देखा है। हो सकता है आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पर्सनल बात हुई है स्टूडेंट से। कई स्टूडेंट अधर में लटक गए। सीबीआई जांच हो सर, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो। 4th ग्रेड में मेरे पूरे 9 नंबर कम हुए हैं। आपके सामने अभी जो मैंने बात कही वो यही इन्होंने रिपीट किया। इनके 9 नंबर कम हुए नॉर्मलाइजेशन में। 80 से 90 क्वेश्चन सही किसने भी नहीं किए। मैं एक टीचर हूं और टीचर होने के नाते यदि मैं एनालाइज करूं तो जो मैंने 4th ग्रेड के जो पेपर देखे हैं, 6 शिफ्ट के जितने भी मैंने पेपर देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट उसमें 90% ला सकता है। जो भी पेपर हुए हैं उनमें यदि कोई स्टूडेंट 90% लाता है तो इसका अंदेशा बहुत कम होती है। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर दूं, ये जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई है, इस भर्ती परीक्षा में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में यदि कोई स्टूडेंट 90% से ऊपर ला रहा है तो मेरे एनालिसिस के आधार पर यह गलत है, वो स्टूडेंट है। मैं मान सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट ये कर सकते हैं, लेकिन यदि यहां पर मैं कहूं बहुत अधिक स्टूडेंट कर सकते हैं तो ये गलत होगा। और यही वो स्थिति है जो अन्य स्टूडेंट के मन में इस भर्ती परीक्षा के प्रति एक शक को पैदा करती है, एक संदेह पैदा करती है, भ्रष्टाचार की लिप्तता पाती है, अपारदर्शिता का होना मांगती है। यही वो स्थिति है। सर पूर्व प्लानिंग के तहत होता है, पहले बच्चों को ट्विटर ये मेरे को मैसेज अच्छा लगा। सर पूर्व प्लानिंग के तहत होता है, पहले बच्चों को ट्विटर खेलकर उलझाओ, फिर 5-6 शिफ्ट में पेपर करवाओ, जिसमें से जानबूझकर ऐसे सवाल डालो जो डिलीट हो सके। सही रिजल्ट की बात तो रैंक का खेल अलग से है, ताकि कोई सिस्टम पर अंगुली नहीं उठाए। इतने पैतरे आजमाए फिर भी पारदर्शिता पर सवाल तो उठे। बद्दुआ देने से ज्यादा एक मेहनतकश युवा कर भी क्या सकता है। ये एक स्टूडेंट का दर्द है। पूरा तंत्र ही जब भ्रष्ट हो तो जांच की उम्मीद किससे और न्याय की उम्मीद किससे करें। राजस्थान को भ्रष्टाचार रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। ये पूरा दर्द बताया है इन्होंने अपना, मैं नहीं कह रहा, आप में से ही कह रहे हैं। सर मेरा कहना है कि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उन सभी का 50 नंबर से कम आ रहे हैं, उन सभी को पास कर दिया जाए और ज्यादा नंबर लाने वाले को बाहर कर लिया जाए। यह नियम सरकार को लागू करना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। ये रहा, ये कह रहे हैं सर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरे को ध्यान से सुनने के लिए आगाह कर रहे हैं। जो कि अगस्त सितंबर नवंबर में हुए पटवार में मेरी रैंक, ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या बात की। पटवार में मेरी रैंक है 65,000, वीडियो में रैंक है 61,000, 4th ग्रेड में है 1,78,000,
तीनों पेपर का टाइम लगभग एक था, तो फोर्थ ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे कहां से आ गए? मेरी तो फोर्थ ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे कहां से आ गए? रैंक 1 लाख नीचे कैसे चली गई? सर प्लीज आंसर। मैं एसटी कैटेगरी से हूं, बिलोंग करता हूं। पटवार वीडियो की तुलना में फोर्थ ग्रेड की कैटेगरी में भी रैंक बहुत नीचे चली गई। एसटी कैटेगरी में अदर स्टेट के बच्चों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये अनीति किसने की? पढ़ने वाले बच्चे वो ही रहेंगे, कंपटीशन पढ़ने वालों में होगा। फॉर्म 5 लाख हो 50 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। तो इन्होंने अपनी बात कही है, बिल्कुल इन्होंने अपनी सही बात कही है, अपना दर्द बयान किया है, आपके सामने है, जो हमें ये बताता है कि कहीं न कहीं अपारदर्शिता रखी गई है, कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। बाहरी राज्यों का राजस्थान में भर्ती कोटा समाप्त किया जाए, ये एक सरकारी तंत्र की बात है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपके सामने है। इन्होंने जांच के संबंध में एक बात कही है। कांग्रेस राज में पेपर आउट होने के बाद भी 60% से अधिक नहीं गई, महत्वपूर्ण बात है ये। कांग्रेस राज में पेपर आउट होते थे, उसके बाद भी, अभी पिछली सरकार की बात कर रही है, 60% से अधिक नहीं गई। बीजेपी सरकार 80% जा रही है। सोचना चाहिए, गंभीर मुद्दा है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में हाई कट ऑफ कैसे? किसकी 15 गुना लिस्ट 2 माह पहले निकाली, फिर भी कट ऑफ ज्यादा। ऐसा लगता है मिली भक्त का ही काम होता है। दोनों सरकार में शरीफ इंसान के पीछे गेम खेला। बड़े स्तर पर ओएमआर व पेपर पर्सन के कुछ प्रश्नों को कोचिंग माफिया का बड़ा हाथ है इसके अंदर। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब पेपर लीक बंद हो गया, अब डायरेक्ट ओएमआर सीट लीक होने लग गई है। आपके सामने है सारी स्थितियां, बहुत सारी चीजें हैं। चतुर्श्रेणी 100% घोटाला इस मौजूदा सरकार ने किया। एसओजी जांच होनी चाहिए। कार्रवाई धीरे धीरे होने से 2 नंबर का काम 1 नंबर में कर रही सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़ में ना है। इसकी जांच होनी चाहिए, सुपर फास्ट होनी चाहिए। ओआर बोर्ड के गेट के पास फोर्स तैनात कर देनी चाहिए। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक दिन में चुनाव हो सकता है, एक ही पारी में एग्जाम क्यों नहीं? इसका मतलब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रबल पेपर लीक माफिया है। नॉर्मलाइजेशन जैसी घटिया व्यवस्था को खत्म करो। जब एक ही संस्था पेपर बना रही है, तो वो बाद में कैसे तय करेगी कौन सा कठिन और कौन सा सरल है? ये एक महत्वपूर्ण बात कही है नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। चुनाव एक दिन में हो सकते, इतने लाखों लोगों के चुनाव जब एक दिन में हो सकते हैं, हालांकि कुछ जगह पर विभिन्न चरणों में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनकी संख्या देखते हैं तो वो ज्यादा होती है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरे साथ भी हुआ है फोर्थ ग्रेड भर्ती में, 81 क्वेश्चन थे, फिर भी मेरा नॉर्मलाइजेशन आया ईडब्ल्यूएस का था, 70 क्वेश्चन छोड़े हैं। आपके सामने है, ये देखिए। कांग्रेस सरकार में ओएमआर में सेटिंग करवाने वाले अधिकारी 2026 में भी इस पद पर थे, तो क्या वह 26 तक की वैकेंसी में भी उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की होगी? कैसे संभव हो सकता है? यहां इन्होंने क्वेश्चन के संबंध में बताया है, उच्चारण का संधि विच्छेद है, लेकिन फिर भी उसी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। सही क्वेश्चन था, डिलीट कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि एक तंत्र इसमें वो भी काम कर रहा है जो क्वेश्चन को डिलीट करके अपारदर्शिता रख रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब डिलीट क्वेश्चन का ये महत्व होता है कि यदि किसी का सही है तो वो तो नीचे चला जाएगा, और किसी का गलत है तो उसको फायदा हो जाएगा। मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं, रीट प्री हो या सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, मैंने 60 क्वेश्चन के आसपास सही किए हैं, पर मार्क्स ओनली 78 आए। मैं एससी कैटेगरी से हूं। आलोक राज ने बेच खाई सभी सीटें तो बीजेपी को निकम्मे। सर जी मेरे फोर्थ ग्रेड में ऑफिशियल आंसर की से मिलाने पर 79 क्वेश्चन राइट है और 131.14 नंबर आए हैं, लेकिन रिजल्ट आने पर बोर्ड ने मेरे 74 क्वेश्चन ही सही माने हैं और 123 नंबर दिए हैं। 131 से 123 नंबर पर आगे 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन का काटकर मेरे रोल नंबर 1931497 है, सेकंड शिफ्ट एससी कैटेगरी। आप सोच के देख सकते हो, इसको जवाब मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस सिस्टम के प्रति इसकी नाराजगी
गंभीर रूप धारण कर सकती है। 4th ग्रेड की पक्की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने स्टूडेंट के दर्द के रूप में आपको बताई है। हो सकता है आप लोग इस दायरे में आ रहे हो, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, लेकिन आप विश्वास करें, ये जो अंधकार के जो बादल हैं ये जरूर हटेंगे। ध्यान रखना, रात आती है, उसके बाद सवेरा भी होता है। आप निराश मत होइए, बस जो गलत है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारी ये समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी बात मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी बात को सोशल मीडिया पर रखने का प्रयास करूंगा। और यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप चाहे कि आपकी बात बहुत आगे तक जाए, इन स्टूडेंट का जो दर्द है ये तंत्र तक जाए, सरकार तक पहुंचे, कोई संस्था है जो इस तरीके का काम कर रही है, इन कामों में लिप्त है, उन तक जाए, उन तक एक प्रेशर बने, तो आप चाहें तो, रिक्वायरमेंट के आधार पर कह रहा हूं, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कीजिए, तभी ये आगे तक जाएगा। आगे जैसा आप उचित समझे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।